कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नाटा के एग्जाम से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आपका एग्जाम आजकल में नाटा का है, चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट हो सेकंड अटैम्प्ट हो, ये सब कुछ सेम रहने वाला है। तो डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस सक्सेस। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस वीडियो में ऐसा कुछ मिल जाएगा कि आप टॉप कर जाएंगे, बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं आएंगे अनटिल अनलेस आपने तैयारी ना करी हो, है ना। आपको बेसिक चीज़ें जानकारी है, आपने मेहनत की हुई है। अगर आप पूरे साल प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एटलीस्ट 2-3 महीने से आप इस फील्ड में हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप पेपर सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं, तभी बेनिफिट मिलेगा। आपसे क्यों बता रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, बिकॉज अभी तो पहला अटेम्प्ट होने वाला है, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट रहता है और काफ़ी टाइम है आपके पास। तैयारी करना बैठोगे 2 महीने मोर देन सफिशिएंट फॉर द नाटा, ठीक है। उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती है अगर आप डेट के लिए तैयारी करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे अपना ध्यान रखना कि एडमिट कार्ड फोटो जो है आपके पास पता हैंडी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुबह के टाइम ढूंढते रहो कहाँ गए मेरी एडमिट कार्ड। तो प्रिंट आउट वगैरह निकाल लिया होगा आपने, नहीं निकाला है तो जाकर उसको निकाल कर ले आओ, अभी ले आओ, वेट मत करना शाम का भी, ठीक है। प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है, इसको लोग बहुत इग्नोर करते हैं, सोचते हैं नींद नहीं आती है। सर ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो, लिटिल बिट एंजाइटी चलता है, लेकिन ये मान के चलो इट इज आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड एग्जाम। मतलब आपका माइंड, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहां पर आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको मेमोरी ड्राइंग आएंगी, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक इमेज दिखाई देगी 30 सेकंड्स के लिए और आपको याद करना होगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा। अब मान के चलो आपका माइंड में ही एक्टिव नहीं है, थका हुआ है, लिथार्जिक टाइप के काम कर रहा है, तो आप उसको में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सही नींद ले ली तो मैं उम्मीद करता हूँ 10 से लेकर 20 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो, छोटा सा काम तैयारी कर सकते हो आप। अब ये नहीं कि शाम को सो जाओ, लेकिन 10 बजे 11 बजे के बाद डोंट स्टडी, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। हेल्दी फूड बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम के बाद जो मन करना चाहे वो खा लेना, पेट खराब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज थोड़ा ध्यान रखो और प्योर वेजिटेबल डाइट लीजिए। अलार्म लगा देना, जो भी आपके जिस टाइम भी आपका एग्जाम है, कितना टाइम लगेगा, लेट से कि आप एक्स जगह रहते हैं और वाई आपका सेंटर है, कितना टाइम लगता है, उसके आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर चलना बफर में। होता क्या है, कभी जाम लग जाएगा, कभी रेलवे क्रॉसिंग हो जाएगी, कभी कुछ भी हो सकता है लास्ट मोमेंट पर मान लीजिए। तो उस टाइम पर पैनिक सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए 1 घंटा पहले आप एटलीस्ट वहां पहुंच जाइए, ठीक है। एग्जाम पूरे साल तैयारी करने के बाद एग्जाम देते हैं, तो 1 घंटा पहुंच जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आता है कि अगर हम बात करें नॉर्मली कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशली फॉर नाटा आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो देयर इज नथिंग विच इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव। सो हम लोग क्या करेंगे, जैसे लाइक क्रिकेट मैच देखते हो, नो बॉल हो चुकी है तो फिर हिट मिली हुई है, तो आपको इसमें कुछ भी करोगे नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो नहीं भी आता है तो गैस वर्क करना ही करना है। जेई के अंदर नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आते हैं या नहीं आते, ठीक है। फिर आता है, आपको याद रखना है कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। 70 नंबर आपको चाहिए 120 में से, जो कि 35% बनता है। तो 70 से कम आएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, और 70 नंबर आ जाते हैं देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द नाटा। उसके बाद आपकी मेरिट काम आती है। अब आपके मान लेट से 80 नंबर आ गए, आप सोच रहे हैं जे कॉलेज मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आप क्वालिफाई तो हो गए, लेकिन जो उसकी जो मेरिट है उसके आपसे काफी दूर रह गए। तो किसी भी कॉलेज में लेने के लिए एडमिशन, तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 70 नंबर चाहिए ही चाहिए आउट ऑफ। अच्छा, ये 120 नहीं है, गलत लिखा हुआ है, इट इज 200। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसे लिख दिया है 200, है ना। इसको 200 में से है, तो आप जानते ही। फिर बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखो, 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है, 125 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जिसमें लास्ट के 10 क्वेश्चन होंगे टाइमर वेस्ट होते हैं। मतलब टाइम फिक्स होता है 30 सेकेंड, आपको एक इमेज दिखाई देगी और 30 सेकेंड के बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर 2 क्वेश्चन आएंगे। तो लास्ट के 10 क्वेश्चन तो आपके 30 सेकंड क्वेश्चन हो गए, इमेज आएगी तो 5 मिनट इसमें चले जाएंगे, और आपको ऑब्जर्वेशन 5 मिनट और मान लीजिए, तो 10 मिनट के अंदर लास्ट के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सिंपल सा मतलब ये है कि लगभग 115 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, लगभग 3 घंटे से थोड़े कम टाइम पीरियड में। तो कैलकुलेशन ये निकल कर आती है कि आपका जो 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए टाइम को, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 घंटे के अंदर आप किसी भी हालत के अंदर में आपके 40 क्वेश्चन ठीक हो जाने चाहिए। मतलब नहीं भी होते हैं तो एटलीस्ट आप उनको एनरोल कर लेना। अब मान लीजिए पहले से आपने स्टार्ट करा, आप सिर्फ 30 तक पहुंचे हो और 1 घंटा हो गया, इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू इंक्रीज योर पेस, ठीक है, आपको बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपका एक रफ आइडिया रहेगा, 40 से 45 क्वेश्चन मेरे हो जाने चाहिए 1 घंटे में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको टाइम मिलेगा, वैसे बात करूंगा इसके ऊपर, लेकिन आपको बस ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन देखे ही नहीं, आप उसको सोल्व करने में लगे रहे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है पैसेज के ऊपर, आपको 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब क्या है, एक पैराग्राफ होगा, उसके ऊपर लिखा होगा, उसको आपको पढ़ना है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्या 4 क्वेश्चंस होते हैं, और ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा ये।
तो देखो, जब भी हम पैसेज में क्वेश्चन देते हैं तो हमारी जो पुरानी जो नॉलेज होती है उसको हम इग्नोर करते हैं। जो क्वेश्चंस ये दिए गए हैं आपको इनका जवाब देना होता है इस पैसेज के हिसाब से। जो ऑथर बोलना चाहता है उसी के हिसाब से देना होता है। अब ये नहीं कह सकते कि ऑथर, ये तो ऐसा नहीं होता, आपको लगता है कि सर ये चीज तो ऐसा होती है, लेकिन ऑथर ने इसको सब सपोर्ट किया है तो आप ऑथर के हिसाब से काम करेंगे। अब इसमें क्या होता है, दो स्ट्रेटजीज होती हैं। एक स्ट्रेटजी देखिए ये है कि दो तरह के बच्चे होते हैं, मतलब दो तरह की स्ट्रेटजी है। एक तरीका ये है कि बच्चे क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में कि किन चीजों के ऊपर फोकस किया गया है, क्वेश्चन किसके ऊपर आने वाले हैं, आपको आइडिया लग गया। फिर आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको पता होता है कि जिस क्वेश्चन आपको पता है क्वेश्चन किस पर आया हुआ है उस पर आप ध्यान दे सकते हो। मेरे लिए हिसाब से दोनों ही स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से सही नहीं है, मतलब बाकी आप चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको जो अच्छे लगते हो काम करो। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो मुझे लगता है वो सही किया। अगर आपको सूट करता है डेफिनेटली आप उसको जा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ एक पैसेज से, लेकिन उसको सिर्फ पढ़ने के लिए मैं पढ़ता हूँ, से उसको मैं समझने की कोशिश ज्यादा नहीं करता हूँ। एक पैराग्राफ होता है तो 30 सेकंड इज मोर देन सफिशिएंट, मैं पढ़ लेता हूँ, अच्छा किसके बारे में बात चल रही है, एक हल्का सा आइडिया हो गया मुझे कि ये जो पैसेज है या ऑथर है किसके बारे में बात कर रहा है। फिर मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, तो मुझे पता होता है कि पैसेज में लिए था और क्वेश्चंस के ऊपर आए हुए हैं। देन आई रीड अगेन फॉर द पैसेज, फिर मैं इस बार पैसेज को ढंग से पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पैसेज के बारे में पता चला, उसका बेनिफिट हो गया क्वेश्चन किसके ऊपर आएंगे, और जो क्वेश्चन के मुझे आइडिया लगा कि पैसेज किसके ऊपर बताया गया है और किन चीजों पर ध्यान रखना है मुझे। ये स्ट्रेटजी मेरे पे काम करती है। तो बाकी आप देख लेना, प्रैक्टिस करके जाना, ऐसा मत करना कि मैंने बोल दिया और कल जाके करो और उल्टा हो जाए, ठीक है। तो अपने सब देख लेना। और एक चीज और आती है, देखिए बच्चे गलती और करते हैं। आपने मान लीजिए पैसेज पढ़ा, अब पैसेज मान लीजिए सब्जेक्ट के ऊपर आया है जो आपने पढ़ा ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका इकोनॉमी के ऊपर एक हार्डकोर इकोनॉमी टर्म्स आपको दे दी गई है, तो आप उसको कितना भी पढ़ लेंगे कंफ्यूजन में आपको रहेगा ही रहेगा। या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से आपने बायोलॉजी का कुछ एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें ऐसे टर्म आई है मेडिकल साइंस के ऊपर, आपको पता ही नहीं है, तो तब प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता होना चाहिए मुझे कितना टाइम डिवोट करना है, ठीक है। एक चीज और है इसी के साथ पैसेज में आपको ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पैसेज पढ़ लिया और उनको लगता है कि कर तो लूंगा लेकिन अभी नहीं हो रहा है, क्वेश्चन है उसके ऊपर, तो लाइक पढ़ने में उनको 4-5 मिनट लगे, फिर उनको पढ़ने के लिए आपको 2 मिनट यहाँ पर अपने कर दिया, तो अल्टीमेटली आपने 6 से लेकर 8 मिनट यहाँ पर लगा दिए। फिर आपको रियलाइज होता है नहीं क्वेश्चन गलत हो रहा है, मैं तो बाद में करूंगा इसको, तो फिर क्या करेंगे आप कि इसको बाद में के लिए छोड़ देंगे। मैं पैसेजेस के लिए हमेशा मना करता हूं कि आपने जो करना है उसे टाइम पर सॉल्व करो, नहीं हो रहा है फिर भी वहां पर कर दो, रीजन उसके पीछे। अभी आपने 6 मिनट यहाँ पर लगा दिए, फिर आप क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जल्दी करने के चक्कर में आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, गलती करेंगे उसके बाद वापस आएंगे आप यहाँ पर, फिर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको फिर से 2 से लेकर 3 मिनट तो फिर से लगाने पड़ेंगे, फिर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो जो ये क्वेश्चन आपके 6 मिनट पहले लग चुके हैं और 6 मिनट बाद में लग जाएंगे, तो 10 मिनट आपने सिर्फ क्वेश्चन क्या करें, 4 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसलिए पैसेज के अंदर देखो नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है, तो आप जब भी हो पैसेज को चाहे भले ही 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो उस टाइम पीरियड में, लेकिन उसको दोबारा मत छोड़ना। दोबारा छोड़ने का मतलब होता है फिर से उतना ही टाइम लगभग लगाना, ठीक है। और एक चीज और होती है, देखिए कोई भी जो स्टेटमेंट्स होते हैं, मान लेते हैं कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया है कि पैसे में क्या करूं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं सर ठीक कैसे कर सकता हूं, तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, अगर कोई भी ऑप्शंस के अंदर बहुत ही हार्ड वर्ड यूज किए गए हैं लाइक नेवर, मस्ट, ऑलवेज, तो ये ज्यादातर गलत ही होते हैं, ठीक है। तो लेकिन पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा मत करना वहां जाके। फिर आता है डोंट टेक एनीथिंग ऑन द ईगो, कि क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं हो रहा है, मैंने तो बहुत मेहनत करी है इस क्वेश्चन को बनाने के अंदर में, जब आता है ये टाइम डिस्टेंस निकालना, यहाँ नहीं हो रहा है, अरे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं हो, 2 नहीं हो गए, ठीक है, बाकी के तो 120 125 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, 123 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे गलती करते हैं, अपने आप को ले जाते हैं, नहीं ये मैंने सुबह पढ़ा है या फिर मैंने इसके ऊपर मेहनत की हुई है, को प्रैक्टिस टेस्ट लगाए हैं, ये गलत कैसे हो सकता है, स्पेशली फॉर द मैथमेटिक्स क्वेश्चन, या फिर कोई सीरीज आ गई है, आपको लगता है मैं सोल्व कर लूंगा इन चीजों के लिए, तो ज्यादा मत करो। क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, आपका काम क्या है कि मैक्सिमम स्कोर लेकर आना है। अब वो इस क्वेश्चन से नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा, छोड़ दो ना, अगले वाले क्वेश्चन से लेकर जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपने पूरा फोकस यहाँ पर कर दिया और 2 नंबर के लिए आपने अगले 10 क्वेश्चन खराब कर दिए टाइम की वजह से, आपको टाइम ही नहीं मिला। तो प्लीज डोंट टेक एनीथिंग ऑन ईगो, कोई नहीं पूछने वाला है आपने कौन से क्वेश्चन करे हैं, बस सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो ये करेगा कि 200 में से आपके नंबर कितने आए हैं, 50 आए, 100 आए, 150 आए, 200 आए, जो भी आए हैं वो मैटर करता है। आपने कहां से क्वेश्चन करे वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर आता है देखो नॉन वर्बल रीजनिंग। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप कर तो सकते हो बट एग्जाम टाइम में जब करते हो तो एकदम क्लिक होगा या नहीं होगा। मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है, लेट्स से कि मैं आपको देता हूँ 5 दे देता हूँ, आपको 10 दे देता हूँ और 17 दे देता हूँ,
तो आपको लगेगा यार ये कैसा होगी, है ना। हो सकता है कि आप सोल्व कर पाओ इसको, लेकिन अगर नहीं हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल भूल जाओ कि हमें बाद में देखा जाएगा इसको, या नहीं करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट इस पर नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, बस शर्ते मुझे टाइम मिल जाए, तो आपको रफ शीट मिलेगी, एक रफ जो देते हैं पेन पेंसिल, वहां से मिल जाएगी, उसे मार्क कर लो कि क्वेश्चन नंबर 23 था, तो मुझे 23 पे जाकर मैं सोल्व कर सकता हूँ, बट आई नीड सम टाइम। इन केस आपने पूरे 120 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपके पास फिर भी 15% बचे हुए हैं, तो आपको पता होगा कि मैं कौन से क्वेश्चन पर जाकर मेहनत करूं कि मेरे वहां से नंबर इंप्रूव हो जाए। नहीं तो फिर सारे क्वेश्चन चेंज करते रहोगे, क्लिक करते रहोगे, देखते रहोगे, इट विल कंज्यूम योर मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इन चीज का ध्यान रखना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने 125 में से 50 क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पर, तो बात तो वही हो गई। तो आपको वो क्वेश्चन करने हैं कि टाइम की दिक्कत है, कर तो लोगे आप, ये आप चाहते हो कि उसमें जरूर फोकस करना, दोबारा आना चाहता हूं तो अपने एक नोट उसमें एक पेपर पर लिख लेना। और बाकी देखिए, ये सब चीजें आपको बहुत समझदार बच्चे हो ऐसा तो होनी है कि आपको कुछ पता नहीं है। एग्जाम अपने जेई का एग्जाम दिया हुआ है, माइंड को रिलैक्स रखना है। और देखो, एग्जाम ही है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, नॉर्मल एग्जाम है। और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि ये लास्ट एग्जाम है। भाई प्रॉब्लम तब आती है ना यार कि मेरा होगा नहीं होगा, क्वेश्चन पता नहीं क्या है, मैं फेल फेल कैसे हो जाओगे। अभी सेकंड अटेम्प्ट रहता है, थर्ड अटेम्प्ट रहता है, तो आपको तो पता भी नहीं है, क्या पता दूसरा वाला इतना आसान आ जाए। और अभी महीना है आपके पास सेकंड अटेम्प्ट में, फिर थर्ड अटेम्प्ट में 2-2.5 महीने हैं, तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रखना है अपने आप को कि एक नॉर्मल एग्जाम है, जाके आपने पढ़ाई करी है, हैव द फेथ ऑन योर स्टडीज, हैव द फेथ ऑन योर सेल्फ की पढ़ाई करी है मैंने, जाकर अच्छा पेपर होगा, और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लास्ट मोमेंट पर नए टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप चाहो कि रिवाइज कर सकते हो। कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पर, मैं डाल दूंगा, इसमें कुछ वीडियो देखना चाहो देख सकते हैं एग्जाम से पहले, जस्ट लाइक द रिवीजन। और छोटी वीडियोस हैं, 15-20 मिनट की होंगी, ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं डालूंगा मैं। इसमें जाके आप देख लेना। तो 5-6 वीडियो डाल दूंगा मैं, जो मुझे लगता है कि नाटक के लिए जरूरी है, उनको बस देख के चले जाना। ठीक है, सो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और जैसा भी होगा अच्छा जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, हम बैठे ना यहाँ पर, फिर बैठ के तैयारी करेंगे, फिर से तैयारी करेंगे फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। टाइम फाइन खत्म हुआ है, जब तक सारे एग्जाम खत्म नहीं होंगे तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम फेल हो गए, हम लोगों ने बेकार नंबर आए हमारे। 3 अटेम्प्ट दिए हैं ना उन्होंने, तो 3 अटेम्प्ट तक तैयारी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।